दिखाइए। जय हिंद दोस्तों, टाइम टेन एजुकेशन डिजिटल फोरम में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। उसमें चैप्टर 11 था इलेक्ट्रिसिटी। उसमें अपन विभवांतर के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज अपन पढ़ेंगे ओम का नियम किसने प्रतिपादित किया था और कब किया था। कभी कभी बोर्ड एग्जामिनर पूछ लेता है ओम का नियम क्या होता है, किसने प्रतिपादित किया था। आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, आज का हेडिंग हमारे ओम का नियम। ये जो ओम का नियम है ये 1827 में एक जर्मन के फिजिक्स के बहुत ही वो साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम ने प्रतिपादित किया था। जो सन 1827 में जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने प्रतिपादित किया था। प्रतिपादित किया था मतलब जो जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक थे 1827 में जॉर्ज साइमन ने ओम ने प्रतिपादित किया था। इसकी जो परिभाषा होती है, क्या क्या इसकी परिभाषा रहती है। जब दो सिरों के उत्पन्न विभवांतर, जब दो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I के समानुपाती होती है। इसी को ही ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम कहते हैं मतलब जो दो सिरे को उत्पन्न विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I के समानुपाती होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ओम का नियम बोलते हैं। इधर देखो V समानुपाती I, तो V इक्वल क्या बनेगा RI। ये है हमारा ओम का नियम। क्या क्या कहते हैं इसमें ओम के नियम में, V समानुपाती I होता है। इसमें जो अपन को दे रखा है V बराबर क्या होता है, विभवांतर होता है, और R बराबर नियतांक मानते हैं इसको जो, लेकिन फिर R नियतांक है, और I4 क्या है, विद्युत धारा है। विद्युत धारा है। अब आगे ये हो गया ओम के नियम के बारे में, एक बार और समझ लेते हैं। 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने प्रतिपादित किया। कब प्रतिपादित किया था ये, 1827 में। कहता हूं किसके द्वारा प्रतिपादित किया था, जॉर्ज साइमन के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया। इसकी परिभाषा है, जब दो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के समानुपाती होते हैं। इसी को ही ओम का नियम कहते हैं। V समानुपाती I, V बराबर RI होता है।
इसमें से अपन आई निकालेंगे तो V बटा आर बन जाएगा, और आर निकालेंगे तो V बटा आई बन जाएगा। ये तीनों फॉर्मूले आगे चल के काम आएंगे। अब आगे पढ़ेंगे अपन ओम के नियम का ग्राफ। ओम के नियम का ग्राफ, ये भी कभी बोर्ड एग्जामिनर एक नंबर में पूछ लेता है, भाई ओम के नियम का ग्राफ बनाओ। कैसे बनेगा? ये तो इधर तो आएगी विद्युत धारा जो एम्पेयर में नापती है, और इधर आएगा विभवांतर जो वोल्ट में नापते हैं। ये सीधा ग्राफ बनेगा, V समानुपाती I बनेगा। ये हमारा ओम के नियम का ग्राफ। ये था आज के सेक्शन में ओम के नियम के बारे में। एक बार और समझ लो, ओम का नियम किसने प्रतिपादित किया था? जॉर्ज साइमन ने किया था। कब किया गया था? 1827 में किया था। इसकी जो परिभाषा होती है, दो सिरों को मध्य उत्पन्न विभवांतर, मध्य उत्पन्न V तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I धारा के समानुपाती होते हैं। इसी को हम ओम का नियम कहते हैं। तो V समानुपाती I होता है। V बराबर RI लेते हैं, R इसमें नियतांक होता है। यह है ओम के नियम के बारे में। यह था आज के सेक्शन के बारे में, ओम के नियम के बारे में। आज सेशन को यही समाप्त करेंगे। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद साथियों।